हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 5वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 13। इस पाठ का नाम है अनूठे संग्रहालय। तो अनूठे हो गया विचित्र, यानी कि सबसे अलग और अनोखे, और संग्रहालय होता है म्यूजियम। तो इस पाठ में बताया गया है कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम मानस है, तो उसे भी अनोखी और पुरानी चीज़ों का संग्रह करना, यानी कि उन्हें इकट्ठा करने का बहुत शौक है, जिसे देखकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं। फिर उसे संग्रहालय के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलो हम इस पाठ को पढ़कर संग्रहालय के बारे में जानते हैं कि संग्रहालय क्या है। तो सबसे पहले देखिए उच्चारण अभ्यास। इसमें शब्द हैं एकत्रित, संग्रहालय, हैदराबाद, सालारगंज, दर्शक और लक्ष्य। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। मानस, ये सब क्या है? पापा ने मानस की अलमारी देखकर गुस्से में पूछा। पापा, ये सब प्राचीन वस्तुएं हैं। प्राचीन होगी पुरानी चीजें। मुझे ऐसी पुरानी अनोखी वस्तुओं व सिक्कों को एकत्रित करने का बहुत शौक है। मानस का उत्तर सुन पापा के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। बेटा, तुमने मुझे इस बारे में पहले कभी नहीं बताया। अच्छा चलो, कल मैं तुम्हें नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम लेकर चलूँगा। पापा, म्यूजियम क्या होता है? तो पापा उत्तर देते हैं, मानस, म्यूजियम का अर्थ है संग्रहालय। संग्रहालय में पुरानी अनूठी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम नई दिल्ली में है। ये संग्रहालय खास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ तरह तरह के खिलौने, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें और अलग अलग देशों की मुद्राओं का संग्रह है। यहाँ एक सन गैलरी भी है जिसमें सूरज के महत्व के बारे में रोचक तरीके से बताया गया है। पापा, क्या दुनिया में और भी संग्रहालय हैं? हाँ बेटा, दुनिया में कुल 55,000 संग्रहालय है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय इंडियन म्यूजियम है। यह कोलकाता में स्थित है। इसी तरह से बेंगलुरु में ब्रेन संग्रहालय है। इस संग्रहालय में 300 से भी ज़्यादा मस्तिष्क यानी दिमाग के नमूने तरह तरह के जार यानी कि बर्तन में रखे हुए हैं। तुम्हें यहाँ दिमाग को अपने हाथों में पकड़ने का मौका भी मिल सकता है। एक अनोखा संग्रहालय हैदराबाद में भी है। वहाँ तरह तरह के डिज़ाइन वाली कारें हैं। वहाँ तुम्हें फुटबॉल, बैट, कैमरा, शार्पनर, बर्गर आदि आकारों से बनी कारें देखने को मिल जाएंगी। हैदराबाद में स्थित सारजंग संग्रहालय किसी एक आदमी द्वारा एकत्रित किए गए दुनिया की सबसे प्राचीनतम वस्तुओं वाला संग्रहालय है। इसी तरह जयपुर में हवा महल संग्रहालय है, जहां हजारों छोटी छोटी खिड़कियां हैं। मुझे तो संग्रहालय के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पापा, मैं अन्य देशों के संग्रहालयों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पता है, लंदन में एक कार्टून म्यूजियम है जहाँ विभिन्न कार्टून कैरेक्टर्स, कार्टून स्ट्रिप्स, एनिमेटेड कैरेक्टर्स और कैरिकेचर्स हैं। यहाँ कार्टून से जुड़ी लगभग 5,000 किताबें और 4,000 कॉमिक्स भी हैं। जानते हो, दुनिया में बहुत से लोग अजीबोगरीब चीज़ों को न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उन्हें पूरी दुनिया को दिखाने के लिए म्यूजियम भी बना लेते हैं। ऐसा ही एक म्यूजियम है जापान के ओसाका में। इसका नाम है मोमोपोकू एंडो इंस्टेंट रैमेन। यहाँ इंस्टेंट नूडल्स, कप नूडल्स और इसे बनाने वाले व्यक्ति मोमोपोकू एंडो से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध हैं। इसी तरह का एक अनूठा म्यूजियम है अमेरिका का म्यूजियम ऑफ बैड आर्ट। इसका लक्ष्य है खराब आर्ट की भी तारीफ करना, ताकि किसी भी कलाकार की मेहनत बर्बाद ना हो। कितना भी खराब कला
कितनी भी खराब कला को देखने के लिए यहाँ हमेशा दर्शक मिल जाएंगे। अमेरिका में ही एक हॉल ऑफ हीरोज़ म्यूज़ियम भी है, जहाँ पिछले 72 सालों से बने सारे सुपर हीरोज़ का इतिहास संग्रहित है। सुपर हीरोज़ तो मुझे बहुत पसंद है पापा, आप मुझे वहाँ ले जाएंगे ना? मानस ने पापा से मनुहार करते हुए पूछा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अच्छा, तुम्हें पता है भारत में भी एक अनोखा म्यूज़ियम है। क्या तुम कभी सोच सकते हो कि साफ सफाई के महत्व को दर्शाने के लिए भी कोई म्यूज़ियम हो सकता है? हाँ, नई दिल्ली में ही एक ऐसा म्यूज़ियम है, सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स। बता सकते हो कि ये म्यूज़ियम क्यों बनाया गया होगा? ताकि साफ सफाई के महत्व को समझ सके, मानस ने जवाब दिया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। अब इस रविवार को सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हम राष्ट्रीय बाल संग्रहालय घूमने चलेंगे। हुर्रे कहकर मानस खुशी से दौड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। तो ये था हमारा कक्षा 5वीं का पाठ। इसके अब प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास के लिए श्रुतलेख, एकत्रित प्राचीन संग्रहालय, इंडियन मस्तिष्क, कॉमिक्स, नूडल्स, दर्शक। आगे प्रश्न मुख से। तो पहला प्रश्न है, मानस के पापा गुस्से में क्यों थे? इसका उत्तर है, मानस के पापा इसलिए गुस्से में थे क्योंकि उसने अपनी अलमारी में बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। आगे देखिए प्रश्न ख, दुनिया में कुल कितने संग्रहालय हैं? इसका उत्तर है, दुनिया में कुल 55,000 संग्रहालय हैं। प्रश्न ग, अमेरिका का म्यूज़ियम ऑफ बैड आर्ट का लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर है, अमेरिका का म्यूज़ियम ऑफ बैड आर्ट का लक्ष्य है खराब आर्ट की भी तारीफ करना, ताकि किसी भी कलाकार की मेहनत बर्बाद ना हो। प्रश्न ग, सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स क्यों बनाया गया है? इसका उत्तर है, सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट इसलिए बनाया गया है ताकि सब साफ सफाई के महत्व को समझ सकें। आगे देखिए कलम से क, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो इसका उत्तर है कोलकाता। ख, ब्रेन म्यूजियम में किसके नमूने रखे गए हैं? हाथ, हृदय, दिमाग। तो इसका सही उत्तर है दिमाग। ग, अनोखे डिज़ाइन वाली कारों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, लखनऊ, पटना। तो इसका उत्तर है हैदराबाद। ग, जयपुर में स्थित हवा महल संग्रहालय की विशेषता क्या है? छोटी छोटी पेंसिलें, छोटी छोटी खिड़कियाँ, छोटी छोटी कारें। तो इसका उत्तर है छोटी छोटी खिड़कियाँ। आगे देखिए किसने कहा, किससे कहा? तो कथन है, म्यूजियम क्या होता है? ये किसने कहा? ये मानस ने कहा। किससे कहा? पापा से। आगे, हैदराबाद में भी एक अनोखा संग्रहालय है। ये किसने कहा? पापा ने मानस से। इसका लक्ष्य है खराब आर्ट की भी तारीफ करना। ये कहा पापा ने मानस से। आप मुझे वहाँ ले जाएंगे ना? मानस ने पापा से। आगे चलिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क, म्यूजियम किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, म्यूजियम का अर्थ होता है संग्रहालय, जहाँ पुरानी और अनूठी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। प्रश्न ख, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो इसका उत्तर है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय इंडियन म्यूजियम है। यह संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। प्रश्न ग, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय में किन वस्तुओं का संग्रह है? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय में तरह तरह के खिलौने, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें और अलग अलग देशों की मुद्राओं का संग्रह है।
और वहाँ एक सन गैलरी भी है जिसमें सूरज के महत्व के बारे में रोचक तरीके से बताया गया है। आगे प्रश्न ग, ब्रेन म्यूजियम की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है ब्रेन संग्रहालय की ये विशेषता है कि इस संग्रहालय में 300 से भी ज़्यादा मस्तिष्क यानी दिमाग हैं, दिमाग के नमूने हैं। यहाँ तरह तरह के जार में रखे हुए हैं और हमें यहाँ दिमाग को अपने हाथों में पकड़ने का मौका भी मिल सकता है। प्रश्न न, जापान का ओसाका म्यूजियम अजीबोगरीब क्यों है? तो इसका उत्तर है जापान का ओसाका म्यूजियम अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ों का संग्रह किया गया है जिसे लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। आगे देखिए, भाषा और व्याकरण। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं अलमारी, संग्रहालय, एकत्रित, अनूठा, जानकारी, इतिहास। तो इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे अलमारी, तो इसमें है मानस ने अपनी अलमारी में बहुत ही पुरानी और अनूठी चीज़ों का संग्रह किया था। ये हो गया इसका वाक्य में प्रयोग। बाकी के वाक्य प्रयोग आपने खुद करने हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो प्राचीन का आ गया नवीन, पसंद का नापसंद, गरीब का अमीर, तारीफ का निंदा, सुलभ का दुर्लभ और पुराना का नया। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करो। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे नई कार, सुंदर लड़की, 3 पुस्तकें। यहाँ नई, सुंदर वे 3 विशेषण शब्द क्रमशः कार, लड़की वे पुस्तक संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो देखिए क, मुझे पुरानी वस्तुओं के संग्रह का शौक है। तो इसमें क्या विशेषता है? इसमें है पुरानी, पुराने शब्द को अंडरलाइन करना है। ख, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कोलकाता में है। तो यहाँ पे विशेषता है संग्रहालय की कि ये पुराना है, तो पुराना शब्द को अंडरलाइन करना है। ग, हैदराबाद में एक अनोखा संग्रहालय है। तो यहाँ पे संग्रहालय की क्या विशेषता है कि वो एक अनोखा है। तो अनोखा, एक अनोखा, इन दोनों को अंडरलाइन करना है। ग, इसका लक्ष्य है खराब कला की तारीफ करना। तो यहाँ पे क्या है? इसमें खराब, यहाँ पे क्या विशेषता बताई गई है? खराब। आगे है न, हवा महल म्यूजियम में छोटी छोटी खिड़कियां हैं। तो यहाँ पे विशेषता है कि इन खिड़कियों की वे क्या है? छोटी छोटी हैं। तो छोटी छोटी शब्द को अंडरलाइन करना है। आगे देखिए प्रश्न 4, देखो, समझो और नया शब्द बनाओ। जैसे भारत का भारतीय आ गया, पंजाब का आएगा पंजाबी, बंगाल का बंगाली, गुजरात का गुजराती, अमेरिका का अमेरिकीय, नेपाल का नेपाली, जापान का जापानी, चीन का चीनी। तो ये था हमारा कक्षा 5वीं का पाठ 13। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 14 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।